मैं ये मानती हूं कि आप उस खबर से अनजान तो नहीं होंगे, लेकिन खबर तो महज खबर होती है, शब्दों के पुलिंदों में जकड़ी हुई एक जानकारी। लेकिन पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो कुछ हुआ, उस खबर को महज खबर कहना ठीक नहीं, क्योंकि इस खबर के भाव में कई घाव भी छिपे हैं। बातें कठोर हैं, लेकिन इसे आप ऐसे समझिए। आप गृहस्थ हैं, रात के 9 बज रहे हैं, घर का दरवाजा जोर से पीटने की आवाज से आप आतंकित हो जाते हैं। जब दरवाजा टूटने की नौबत आ जाती है तो मजबूर होकर आप दरवाजा खोल देते हैं। सामने एक राजनीतिक दल से जुड़े लोग आपके 4 थप्पड़ मारकर आपको कहते हैं कि तेरी बड़ी बेटी कहां है। आप कांप उठते हैं। ये लोग अंदर नहीं घुसते, सिर्फ आदेश सुनाते हैं। उस फलानी जगह पर अपनी बेटी और अपनी पत्नी को खुद लेकर आ जाना। सुबह तेरी बीवी और बेटी को वापस कर दिया जाएगा, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आप खुद अपनी बेटी और बीवी को बताई गई जगह पर छोड़ आते हैं। सुबह आपके घर की बेटी मुंह छिपाकर वापस आ जाती है, लेकिन कभी कभी वो बेटी कई दिन तक वापस नहीं आती। क्यों? क्योंकि दरिंदों की हवस अभी शांत जो नहीं हुई है। आप पुलिस के पास जाते हैं, एक पार्टी के दफ्तर में नाक रगड़ते हैं, लेकिन कोई आपकी सुनता नहीं। इस कृत्य को झेलने के लिए आप अभिशप्त हैं, कोई सुनने वाला नहीं। ये कोई फिक्शन स्टोरी नहीं, लेकिन सच कहानी है। सच है संदेश खाली का। वहां की महिलाओं ने ये सब बातें खुद बताई हैं, चीख चीख कर बताई हैं, रोते रोते बताई हैं, लेकिन वहां पर किसी ने इनकी एक ना सुनी। और भाषा की बेड़ियां कुछ ऐसी कि करोड़ों लोगों को सुनाई नहीं। आप एक बार बिना किसी सब टाइटल के पहले यह समझिए, भाषा समझ ना आए, लेकिन भाव को समझिए। রাইতি জায়গার উপরে সেন্টার করেছে, আমরা দিতে রাজি না। আমার স্বামী প্রতিবাদ করেছে, চাকরি দেবে, ঘর দেবে, রাস্তা করে দেবে, কিছুই দেয় না। ঠিক আছে, কিছু দেয়নি। আমাদের আজকে ভাঙা ঘরে পড়ে আছি, আমরা কিছু দেয়নি। আমাদের এই ঘর হচ্ছে তুলতে চাই, আমরা বাস করতে দেব না। আমরা প্রতিবাদ করেছি, তা বাদতে আমাদের সত্যি জায়গা নিয়েছে, আমাদের সেন্টার করেছে, আমাদের জোর করে সেন্টার করেছে আমাদের জায়গার উপরে। आपको क्या लगता है कि ये सबसे भयावह कहानी है? जवाब है नहीं। इससे भी ज्यादा भयावह तो यह है कि जिनके हाथ इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो ही अपराधियों के खेमे में खड़े से नजर आते हैं। उनके कानों में सिस्टम का बूफर बज रहा है, उन्हें इन महिलाओं की चीखें सुनाई नहीं देती। आप इस तस्वीर को देखिए, जहां पर पश्चिम बंगाल की पुलिस कहती है कि सावधान मीडिया वालों, संदेश खाली में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप लोग तो बेवजह ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तस्वीर में आप उन महिलाओं को भी देखिए जो चीख चीख कर अपनी बात पुलिस के सामने रख रही हैं, लेकिन वही बात पुलिस के कानों में तो सिस्टम का बूफर बज रहा है, यानी कि इनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की पुलिस कैसे इस पर पर्दा डाल रही है, वो भी आप देखिए। आप गूगल सर्च इंजन पर संदेश खाली टाइप कीजिए, यूट्यूब पर यह नाम डालिए, आंखें गीली ना हो जाएं तो कहिएगा। इस क्षेत्र के लोगों को अपने रीति रिवाज, त्योहार, शादी ब्याह भी इन्हीं अपराधियों से अनुमति लेकर मनाने पड़ते हैं। ये सब कुछ अपने भारत में ही हो रहा है। ऐसा तो इससे पहले हमने सिर्फ पाकिस्तान में देखा था, जहां पर हिंदू महिलाओं के साथ इस तरह की बर्बरता होती थी। लेकिन आज की तारीख में संदेश खाली की महिलाओं का दर्द देश में पहुंच चुका है, क्योंकि पारा सिर से ऊपर पहुंचा तो महिलाओं ने खुद ही अपने हाथों को हथियार बना लिया। अब एक आज की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब हम न्यूनतम संस्कारों का भी अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें तभी सामने आती हैं। यहां पर आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के समर्थकों के घर पीड़ितों ने हमला बोला। ये बेहद सामान्य महिलाएं हैं, जिन्हें आज तक इन आरोपियों ने दबा कर रखा, इनकी आवाज को कुचल कर रखा। लेकिन आज इन महिलाओं का दर्द दिल्ली के दरवाजों पर दस्तक दे चुका है, जिसके बाद इन महिलाओं ने आरोपियों के घर दस्तक दी। इनके जहन में गुस्सा है,
उस जहालत को लेकर जो इंसानी समाज को जलील करने के लिए काफी है। संदेश खाली इस वक्त एक जघन्य अपराध का एपिसेंटर बना है, तो साथ ही पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स का भी बड़ा एपिसेंटर बन चुका है। बीजेपी संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के मुद्दे को छोड़ नहीं रही। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर दबाव बना रही है। संदेश खाली की घटना ने हम सभी लोगों को सकते में डाल दिया है। यकीन नहीं होता कि एक महिला मुख्यमंत्री जहां पर वर्षों से शासन कर रही हो, वहां पर एक क्षेत्र में महिलाओं के साथ वर्षों तक शारीरिक शोषण होता रहा और शासन प्रशासन मूक दर्शक होकर देखती रही। शाहजहां शेख जो टीएमसी का ही लीडर है, वो और उनके कार्यकर्ता लगातार महिलाओं को रेकी करके, खूबसूरत महिलाओं को, लड़कियों को रेकी करके टारगेट करके बुलाते थे और पार्टी कार्यालय में उनके साथ दिनों दिन तक शारीरिक शोषण करते थे। और जब महिलाएं इस विषय पर अपनी उत्पीड़न को बताने की कोशिश करती थी प्रशासन को, तो उल्टा प्रशासन और वहां के टीएमसी स्थानीय लीडर उनके साथ में प्रताड़ना करते थे। ऐसा नहीं है कि इन पीड़ित महिलाओं को किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की। पहले SC/ST आयोग ने दौरा किया, फिर राष्ट्रीय महिला आयोग ने और अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संदेश खाली हिंसा और महिलाओं के साथ रेप की घटना पर सुओ मोटो लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 हफ्ते में चीफ सेक्रेटरी और DGP से संदेश खाली हिंसा की रिपोर्ट तलब कर ली है। वहीं संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख और उसकी स्क्रिप्ट 1980 के दशक की फिल्मों के विलन सरीखी है। बिल्कुल वैसा जैसे विलन के नाम होते हैं, वैसे ही इलाके में शाहजहां शेख बेताज बादशाह, गब्बर और भाई के नाम से जाना जाता है। संदेश खाली के इस पूरे इलाके में इसकी जुल्म की सरकार चलती है। गौर करने वाली बात यह है कि संदेश खाली कोलकाता से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है। मतलब जहां पर मुख्यमंत्री रहती हैं, जहां से सरकार चलती है, वहां से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर संदेश खाली एक और संदेश खाली 2 जिला नॉर्थ 24 परगना और उसका सब डिवीजन बसीरहाट, जिसमें 2 ब्लॉक हैं। संदेश खाली 2 कालिंदी नदी के इस पार का है और संदेश खाली 1 नदी की दूसरी तरफ का है। संदेश खाली एक ब्लॉक की तरह का आइलैंड है और यहां पर पहुंचने के लिए नदी पार करनी पड़ती है, नाव से जाना पड़ता है। शाहजहां शेख संदेश खाली 2 ब्लॉक में रहता है, लेकिन नदी के उस पार संदेश खाली 1 ब्लॉक में उसके 2 गुंडे उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हाजरा और शिबू हाजरा शाहजहां का पूरा कारोबार देखता है। ये दोनों संदेश खाली 1 के लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, महिलाओं के साथ रेप करते हैं। शाहजहां शेख के पास लड़कियों को जबरदस्ती भेजा जाता है। सबसे अहम बात यह है कि संदेश खाली 1 में जहां पर यह अत्याचार करता था, वहां पर 95% हिंदू, आदिवासी, दलित और 5% मुसलमान रहते हैं। और इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि संदेश खाली नोआखाली की याद दिलाता है।